इस वक्त मैं दिल्ली के एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में और यहाँ पर ब्लैक आउट ड्रिल की जा रही है। ब्लैक आउट ड्रिल यानी जब दुश्मन देश ऊपर से हमारे देश पर अटैक करेगा तो किस तरीके से लोगों को सजग रखना है, खुद को बचाना है, अपनों को बचाना है, इसकी तैयारी की जा रही है। इस सोसाइटी में भी लाइट काट दी गई है। सभी लोगों को कहा गया है कि अपने घरों की कम से कम लाइट जलाएं, पूरा अंधेरा कर दें, ताकि कोई आपात स्थिति होती है या कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला करता है, ऐसी स्थिति में अपनों को बचाया जा सके। कुछ अधिकारी हैं जो इस ड्रिल को यहाँ पे करवा रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि इस ड्रिल का क्या मकसद है और कैसे इससे लोगों को बचाया जा सकता है। सर, आपका नाम और ये क्या ड्रिल की जा रही है अभी? मैं रमेश चंद्र राणा, एडिशनल चीफ वार्डन हूँ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से। ये मॉक ड्रिल 1971 के बाद हमें पहला मौका मिला है अभी इस तरह की एक्सरसाइज करने का। स्टेट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये मॉक ड्रिल पूरी दिल्ली में की गई है, सभी डिस्ट्रिक्ट में और जोन वाइज की गई है। तो इसमें हमारा मेन मकसद ये है कि पब्लिक को अवेयरनेस करना है कि अगर कोई अटैक होता है तो हम पब्लिक को किस तरह से उसको अवेयर करें कि आप जैसे अभी ब्लैकआउट किया गया है तो हम पब्लिक को अवेयर करते हैं इसमें कि भाई आप अपना घर की लाइटें बंद कर दीजिए और थोड़ा उसको मिनिमाइज़ करना है तो कर्टेन वगैरह आप लगा लीजिए। तो इससे है कि बाहर रोशनी ना आए, क्योंकि उससे डर रहता है कि अगर अटैक किया है तो पता नहीं होता कि एयर रेड कहाँ जाके उसका वो गिरेगा बम। ठीक है सर, अभी जब आप सुबह से यहाँ आप लोग ड्रिल कर रहे हैं पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, ये जो ड्रिल है ये क्या खासा इंपॉर्टेंस है इसका कि ताकि लोग घर में रहें, ऊपर जब स्ट्राइक हो तो लोगों को ना दिखे, और क्या क्या सावधानियाँ लोगों को बरतनी चाहिए जब कोई देश हमला करता है, खासकर जो पाकिस्तान का टेंशन चल रही है हमारे देश की? इस ड्रिल का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे ही लाइट हम ऑफ कर देते हैं तो इससे एक तो बंदा आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, और बच्चों के अंदर और फैमिली के अंदर ये अवेयरनेस आती है कि हमें क्या उपाय करना चाहिए टू प्रिवेंट द सच एंड टुवर्ड्स हैपनिंग। और हमने ये जो आज मॉक ड्रिल किया है, इसको नाम तो मॉक ड्रिल का है लेकिन इसको रियलिटी ग्राउंड समझा जाए। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमें क्या करना चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी अवेयर विद द फैक्ट्स। तो ये सिर्फ अधिकारी हैं, कुछ सोसाइटी के लोग भी हैं जो लगातार प्रशासन की इस पूरे प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं, और सोसाइटी के तौर पर आप एक नागरिक भी हैं और सोसाइटी के आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भी हैं। क्या सोसाइटी के लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि लोग पार्टिसिपेट करें, और जब से सुबह से स्ट्राइक हुआ तब से और इसका महत्व बढ़ गया है कि किस तरीके से अपने को सेफ रखना है? जी, आज सोसाइटी ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, स्पेशली बच्चों ने किया है, और अवेयरनेस बच्चों में भी बहुत आई है और रेजिडेंट्स में भी। इसका मकसद भी यही था, और ब्लैकआउट का तो मेन पर्पस ही ये है कि आपको बच्चों को, बड़ों को, सीनियर्स को, सबको ये सेफ रखना है कि लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक होती है तो ऑब्वियसली जहाँ वो रोशनी देख के ही टारगेट्स लेते हैं। तो ब्लैकआउट का ये है, एंड रेजिडेंट्स का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है और अवेयरनेस भी काफ़ी हुई है, एंड हम लोग तो अधिकारियों का धन्यवाद करेंगे, एंड जो आज सुबह हुआ है उसके लिए मोदी जी का भी करेंगे, ये बहुत ज़रूरी था। हाँ, तो जिस तरीके से उन्होंने हिंट किया, जो सुबह भारत ने रिटेलिएट किया है पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देना ज़रूरी था। और आज देश भर में 244 अलग अलग जगहों पर इस तरीके के मॉक ड्रिल की गई है, और इसमें जो लोग हैं, या अगर आप देखें यहाँ सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, जो सोसाइटी के लोग भी हैं यहाँ पे जो पूरे मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ सोसाइटी के लोग जो अपने घरों में हैं वो वहाँ से लाइट बंद करके उन्होंने इस मॉक ड्रिल का समर्थन किया। देखिए आप, सोसाइटी के पूरे तरफ से सभी तरफ से लाइट बंद कर दिया है। कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं तो गार्डन में उन्होंने खेलना ही बंद कर दिया। उनको बताया गया कि जब किस तरह की कोई एक्सरसाइज होगी कैसे खुद को बचाया जाए। तो ये प्रशासन, सिविल डिफेंस, नागरिकों, सभी का एक सामूहिक जो सहयोग था, जिसकी वजह से आज पूरे देश भर में ड्रिल की जा रही है। ड्रिल का मकसद यही है कि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति होती, कोई हमला होता है तो खुद को कैसे बचाएं और अपनों को कैसे बचाएं। कैमरा पर्सन मुस्लिम के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।